इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। और जहाँ भी कोई गरीब आदमी, मोहल्ले के आदमी कहीं मोहल्ले में कहीं भी आ जाए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और पानी पहुँचाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि उनके संस्कारों पर हम चलते रहें, और उनकी जो जयंती है मैं उन पर उनको नमन करता हूँ और उनसे यही चाहूँगा कि पूरे भिवानी को उनका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। भिवानी के लिए एक गौरव की बात रही है और भाग्य की बात रही है कि मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी और लाला जी बाबूराम भजन जी, इनकी जो दोस्ती थी, इन्होंने भिवानी की तरक्की में, भिवानी की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हमारे दिल में ये परिवार बसता है, इस परिवार के दिल में हमारा परिवार बसता है। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया और बहुत ही आदर से, प्यार से आज मैं उनको याद करता हूँ। और जितना समय मैं उनके साथ बिता पाया, मुझे कुछ ना कुछ उनसे सीखने को ही मिला। और फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया। उन्होंने बहुत कुछ किया, साधारण आदमी होते हुए पानी की सेवा की, और जो भी उनके पास काम आया, कितने भी हरियाणा सरकार के काम किए, उसका गिनती नहीं हो सकती। टूरिज्म के काम किया, टूरिज्म जितने उद्घाटन करे हैं। गौ भगत थे, गौशाला में गए, जाकर उन्होंने स्नान किया, उसी टाइम अंतर्धान हो गए, मंदिर में चले गए। ऐसा कम ही आदमी होते हैं, गौ के दर्शन कर स्नान करके अपने मंदिर श्री राम मंदिर में उन्होंने प्राण छोड़े। ऐसे आदमी बहुत ढेर होते हैं। कि बंसीलाल जी, बनारसी दास जी, मेरे पिताजी, ये और बाबूराम भजन। अगर पॉलिटिकल देखें तो इनका कैरियर बड़ा भारी पॉलिटिकल रहा। धर्म के नाम से वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, और ये ज़मीन लेके उन्होंने चित्रकूट का निर्माण कराया। जो चित्रकूट आज चल रहा है, रामपुर, जहाँ कथाएँ होती रहती है, संतों के प्रवचन होते हैं, जगह जगह से संत महात्मा आते हैं। वे एक संत हो गए थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, बिजनेस से भी अर्जित किया, सोशल से भी अर्जित किया, और अपने परिवार के लिए भी। मैं आज इस मौके पे उनके सारे परिवार को बधाई देता हूँ। और ये अच्छी बात है कि उन्हीं के कदमों पे भाई नंदकिशोर, परसोत्तम, मीनू वगैरह चल रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि उनके किए हुए कार्य ये आगे बढ़ाएं। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों गुणों को रखने वाले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति यदा कदा धरती पर हुआ करते हैं। आदमी रोज़ पैदा होता है, रोज़ मरता है, जैसे पानी का बुलबुला होता है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके चरित्रों को याद किया जाता है। बाबूराम भजन जी परम धार्मिक आदमी थे। धार्मिक होने का तात्पर्य मेरा ये था कि उनकी भगवान में परम आस्था थी। मैंने उनको सारी उम्र मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करते हुए देखा। राम के परम भक्त थे, बाबा तिगड़ाने वाले के परम भक्त थे। बाबूराम भजन जी इसलिए कहा जाता है कि वो संत जैसे व्यक्ति थे, इसलिए उनको संत हृदय के नाम से जाता है। और ये जो उनका जन्मदिन 100वां जन्मदिन मनाया है, मैं तो ये सोचता था कि वो 100 साल तक जिंदा क्यों नहीं रहे, क्योंकि 100 वर्ष की आयु से ही पुरुष कहलाता है। और बाबूराम भजन जी पुरुष कहलाने के योग्य व्यक्ति थे। लेकिन जीवन के कुछ कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि सबको अपने जीवन का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए बाबूराम भजन जी का जो आज 100वां जन्मदिन है वो ऐतिहासिक है। तो बाबूराम भजन जी सदैव इस, न केवल इस शहर में बल्कि सब जगह आदर की दृष्टि से देखे जाते। धन्यवाद। सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन समय सुनाई। रघुपति चारु हिम्मत लक्ष्मण के जगत जड़ी गई।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयकारा है।